तो आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 36 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। सूत्रा नंबर 36 है, विशोका वा ज्योतिष्मति। विशोका वा ज्योतिष्मति वा मने इसके सिवा, किसके सिवा, जो सूत्रा नंबर 35 में चर्चा किया गया है। विशोका मीन्स शोक रहित, ज्योतिष्मति मीन्स ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन को बांधने वाली होती है। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थित करने वाली होती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? सूत्रा नंबर 35 में पतंजलि कह रहे विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। इसी प्रकार का वो और एक उपाय बता दिए सूत्रा नंबर 36 में। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप शोक रहित प्रकाश, शोक रहित प्रकाश, वो विशोका कह रहे हैं, विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका माने जिसके पास शोक न हो। तो ऐसा कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हार्ट चक्रा पे धारा ध्यान समाधि ये टेक्निक अप्लाइड करते हैं, तो वहाँ पे आप अभ्यास करते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पे होता क्या है कि एक प्रकाश जैसा आप अनुभव करेंगे। तो उसका मतलब यह नहीं कि कोई वहाँ बल्ब जल रहा है 5000 वाट का, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ज़रूर, आप बाह्य पदार्थ से धारा ध्यान समाधि करते करते यदि आप अंतः जगत की ओर बढ़ते हैं, शरीर के अंदर किसी पहाड़ पे आप ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ पे भी एक लाइट होता है। निश्चित रूप से, साइंटिफिक रूप से एक लाइट आपको देखने को मिलेगा शुरू में, इन बिगिनिंग में। जैसे आप दिन के समय प्रकाश निकला हो, बाहर आप गए हो कहीं, तो उस प्रकाश से कमरे के अंदर आप आइए तो आपको एकदम अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि दिखने लगा, फिर उस अंधकार जगह पे भी आपको दिखने लगा। उसी तरह से और भी अंदर, ये तो बाहर का कमरा है, अंदर के ये बॉडी क्या है, एक कह सकते हो एक कमरा है, एक टेम्पल है। इसके अंदर जब आप प्रवेश करते हैं, अंदर की चीज़ों को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे प्रकाश दिखता है। जब प्रकाश दिखता है तो प्रकाश में, पदार्थ की तुलना में प्रकाश में जो है कर्मा का निर्माण करने का जो प्रक्रिया है वो बहुत कम होता है, या कह सकते हो नगण्य होता है। तो वहाँ पे मन जो है, जब प्रकाश शोका रहित ज्योतिष्मति, शोका रहित ज्योतिष्मति, जहाँ पे शोका रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाता है, जहाँ कोई शोक नहीं होता है, उस प्रकाश को देखने में, कंसंट्रेट होने में शोक रहित होता है व्यक्ति। जब शोक रहित होता है तो फिर ये ऐसा होता क्यों है? पहले पहले सूत्रा में अतीन्द्रिय की अवस्था जब होती है, जब बॉडी सेंसेस आपके अति संवेदनशील हो जाता है, जब अंदर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, तब जाकर के ऐसा ध्यान अगर आप करते हैं तो इस तरह के प्रकाश, शोका रहित प्रकाशमयी प्रवृत्ति आपको दिखेगा, आपको अनुभव होगा। तो इस तरह के जो प्रकाश है आपके मन को क्लीन करने वाला होता है, आपके मन को, आपके डिजायर को, आपके अटैचमेंट को, आपके एक्सपेक्टेशन को खत्म करने वाला होता है, आपके माइंड को क्लीन करने वाला होता है, आपके चित्त के वृत्तियों को निरोध करने वाला होता है। मतलब उसमें वो सहयोगी होता है। यह भी एक साधन है। प्रकाशमयी, शोका रहित प्रकाशमयी जो प्रवृत्ति आप यहाँ पे देख रहे हैं,
ये भी एक साधन है, साध्य नहीं है। ये प्रकाश भी डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अभी इस सूत्रा में यही कह रहे हैं कि यह जो प्रकाशमयी, शोक रहित प्रकाशमयी प्रवृत्ति है, यह आपके मन को साफ करने वाला होता है, या कह सकते हो मन को साफ करने में सहयोगी होता है। तो बस इस सूत्र का अर्थ इतना है कि अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थित करने वाली होती है।